नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और सुखी होंगे। इस अष्टावक्र गीता की धारा में हम ज्ञान, बुद्धि, मुक्ति और वैराग्य के रास्ते पे चलते हुए, समझते हुए चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। हमारे सांसारिक जीवन में जो भी कष्ट हैं, जो भी परेशानियां हैं, जो भी चिंता के कारण हैं, उनको जानने का प्रयास करते हैं, उनको समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। हातुमिक्षति संसारम रागी दुख जिहासया वीत रागो ही निर्दुखस्थ स्मर्पि न खेदति। सांसारिक विषयों में सुख की वृत्ति रखकर उनमें राग रखने वाला संसारी विषयों का परित्याग दुख से बचने हेतु करता है, जबकि वीतरागी अर्थात जिसका विषयों में राग समाप्त हो चुका है वह दुखों से मुक्त होता हुआ भी सांसारिक विषयों के बने रहने पर भी किसी प्रकार की खिन्नता को प्राप्त नहीं होता। कहने का तात्पर्य क्या है कि अष्टावक्र कहते हैं कि मनुष्य भी रागी ही है, जो दुखों से बचने हेतु संसार को त्यागना चाहता है। इस व्यक्ति को अष्टावक्र ने रागी कहा है क्योंकि उसे लगता है कि मैं इस संसार को त्याग कर जो है दुख से बच सकता हूँ। जो ये कहता है कि इस जगत में चारों तरफ दुख ही दुख है, जन्म लेना है, मृत्यु को प्राप्त हो जाना है, जीवित रहना है, मर जाना है, ये सब दुख ही है। अर्थात ये संसार दुखों का महासागर है, इसलिए इससे भागो। घर गृहस्थी, धन संपदा, पत्नी, बच्चे इत्यादि को छोड़ दो, क्योंकि ये सब दुखों के कारण हैं। परंतु वह यह नहीं जानते कि संसार को त्याग देने से दुख समाप्त नहीं होते। जो असली योगी है, जो वाकई में योगी है और जो आत्मज्ञानी है, उसे छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। जिसे जिसे ये कहता है कि सब कुछ छोड़ दो, संसार छोड़ दो, घर बार छोड़ दो, पत्नी बच्चे छोड़ दो और सब छोड़ के जो है एकांत में कहीं चले जाओ, लेकिन ये जो है दुख से बचने का कारण उपाय नहीं है। इन दुखों का वास्तविक कारण शरीर तथा मन है, वासना तथा असंतुष्टि है, और इन सबके रहते हुए यदि वन में रह लो तब भी शांति प्राप्त नहीं हो सकती, वहाँ और ज़्यादा बेचैनी होगी। अब जब तक जो वास्तविक दुख के कारण हैं वो है आपका शरीर, मन, वासना और असंतुष्टि। जब तक ये आप इनको नहीं त्याग देते, आप वन में भी चले जाएंगे, आपको वहाँ भी दुख भोगना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे तो ये हालत हो जाएगी कि इसको लेके आपकी जो बेचैनी है वो और बढ़ जाएगी। तो दुखों का नाश जो है वो संसार छोड़कर नहीं मिलेगा कि आप वन में चले गए और आपको जो है एकांत में सुख मिला। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ पे भी आपको वो जो शरीर, मन, वासना और असंतुष्टि है वो जब तक समाप्त नहीं होगा, आप कहीं भी चले जाइए, दुनिया के किसी कोने में चले जाइए, आपको जो है दुख का सामना करना ही पड़ेगा। तो इस संसार में रहते हुए अगर हम इन चीज़ों का त्याग करते हैं, तब आप इसी संसार में रहते हुए योगी हैं, आत्मज्ञानी हैं और कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है। यहीं पे ही स्वर्ग है, यहीं पे ही आपको वो संतुष्टि मिलेगी। प्रवृत्ति यदि दुख है तो निवृत्ति भी दुख है, संसार यदि दुख है तो संन्यास भी दुख है, परिग्रह यदि दुख है तो अपरिग्रह भी दुख है, क्योंकि भीतर तृष्णा विद्यमान है। संसार की तृष्णा का त्याग करके भोजन की तृष्णा को पकड़ना भी दुख है, इसलिए जिसका विषयों में राग नहीं वही एकमात्र दुखों के निवारण का उपाय है। न राग है न विराग, दोनों में से किसी को भी महत्व न देना ही मोक्ष का उपाय है। ना राग रखना है ना विराग रखना है, दोनों का जो है त्याग करना ही, दोनों को महत्व न देना ही जो है मोक्ष का उपाय है। ऐसा मनुष्य संसार में रहकर भी दुख को प्राप्त नहीं हो रहेगा। तात्पर्य यही है कि अगर ऐसा व्यक्ति संसार में भी रह रहा है तब भी उसको किसी भी प्रकार का दुख जो है प्राप्त नहीं होगा, जबकि विरागी जंगल में, हिमालय पर जाकर भी दुखी नहीं रहेगा, प्राप्त नहीं होता। जबकि इसलिए सुख दुख पदार्थों में नहीं होता, अपितु अपनी मन स्थिति में होता है।
जो विषयों का रागी होता है वही उनकी प्राप्ति न होने पर दुखी होता है। तो ये जो सुख दुख है ये पदार्थों में नहीं है बल्कि आपके मन में है। तो अगर कोई व्यक्ति विषयों के प्रति रागी है तो वो जो है उनकी प्राप्ति के लिए सदैव वो जो है दुखी होता है। तो तात्पर्य यही है कि आप किसी भी विषय को लेके, किसी भी स्थिति को लेके जो परेशान होते हैं कि ये वस्तु मुझे सुख देगा, ये विषय वस्तु मुझे आनंद प्रदान करेगा, लेकिन ये जो प्रमुख कारण है इसका है आपकी जो है अज्ञानता, आपका जो है मन की स्थिति। चूँकि आपका मन ये जो कह रहा है कि आपको ये जब करेंगे तो उसको सुख मिलेगा, ये है। अब चूँकि आप संसार में हैं और इस चीज़ों को त्याग कर यहीं पे हैं तो वह यहीं पे भी आपको वही जो है सुख प्राप्त होगा। यस्य अभिमानो मोक्षेयपि देहेयपि ममताम तथा न चा योगी न वा ज्ञानी केवलम दुख भागसो। जिसका मोक्ष भी अहंकार है और शरीर में भी मेरेपन की भावना है, ऐसा मनुष्य ना ही ज्ञानी होता है और ना ही योगी, वह तो केवल दुख का भागी होता है। ठीक उसी प्रकार जैसे भोग दृष्टि वाला संसारी, जिसमें ममता होती है वह ना योगी होता है और ना ही ज्ञानी होता है। ममता अगर आप में है तो इसका मतलब है कि ना तो आप योगी हैं और ना ही ज्ञानी, क्योंकि जो योगी होता है, जो ज्ञानी होता है, उसका मोह जो है नष्ट हो चुका होता है, उसका किसी के प्रति कोई ममता नहीं होता। अक्सर आप कहेंगे कि माँ की ममता, तो जो माँ होती है उनका अपने पुत्र के प्रति, पुत्री के प्रति उनका मोह जो होता है, उनकी जो ममता होती है वो उससे बंधी रहती है सदैव, और उनके बच्चों को कुछ भी हो जाए तो वो उनको चोट लगता है, उनको वो दर्द महसूस होता है। लेकिन ये जो ज्ञानी है, जो योगी है, उसके लिए ये सब चीज़ें जो है कुछ मैटर नहीं करती, उसके लिए ये ममता जो है शून्य हो जाता है, क्योंकि इन दोनों में ही ममता तथा अहंकार नहीं होता। क्योंकि जो योगी होते हैं और जो ज्ञानी होते हैं उनमें ना अहंकार होता है और ना ही ममता होता है। इस सूत्र में ज्ञानी तथा योगी इन दो शब्दों का उपयोग किया गया है, साथ ही साथ अभिमान तथा ममता का भी। अहंकार का संबंध मैं से है, जबकि ममता का संबंध मेरे पर की भावना से है। यहाँ पे जो अहंकार का संबंध है उसे मैं से संबोधित किया है कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, इस तरीके से। और जो ममता है वो मेरे पर की भावना, मतलब कि जैसे माता का पुत्र के प्रति, पुत्री के प्रति, उनका जो है अपने माता पिता के प्रति, तो जो ये भावना है जो जुड़ी है उससे, ये जो है एक ज्ञानी की और योगी की नहीं होती। योग शब्द का प्रयोग साधन के लिए किया गया है। योग का अर्थ होता है जुड़ना, और जुड़ने के लिए दो का होना अत्यंत आवश्यक है। तो योग जो है, योग का मतलब ही होता है जुड़ना, और जुड़ने के लिए आवश्यक है कि दो वस्तु हों। परंतु जो अद्वैत है और जो एक की बात करता है, वहाँ पे तो कुछ जुड़ने के लिए है ही नहीं, वो तो सिर्फ एक है। तो यहाँ पे भाव आ जाता है, भावना आ जाती है, तो वहाँ पे ही जो है ये योग और ज्ञानी का जो काम है वो खत्म हो जाता है। तो योग का अर्थ ही जुड़ना, जुड़ने के लिए दो का होना अत्यंत आवश्यक है। साधक हेतु द्वैत अनिवार्य है, और साधक के लिए जो है द्वैत अनिवार्य है। दो के बिना साधना कैसी? जब तक द्वैत है तब तक ममता रहती है, मेरे पर की भावना के लिए आवश्यक है मैं और सिर्फ मैं ही नहीं, मैं के अतिरिक्त दूसरे का भी होना आवश्यक है। और जब तक दूसरा है दुख रहेगा ही। जब तक दूसरा है, जब तक स्वयं आप अपने आप को नहीं समझ पाए, जब तक आप अपने आप को नहीं आत्मसात कर पाए, जब तक डिपेंडेंसी है किसी दूसरे पे, तब तक जो है दुख बरकरार रहेगा, और ये दुख जो है आपको सदैव परेशान करेगा। ये जो डिपेंडेंसी है किसी दूसरे पे, यही जो है आपको दुख देता रहेगा। तो ममता में दूसरे के अस्तित्व के संग अस्तित्व को जोड़ा जाता है, इस तरह मैं का अस्तित्व सापेक्ष हो जाता है। और ज्ञानी वह होता है जिसकी अद्वैत में आस्था निष्ठा हो। ज्ञानी में मेरा भाव नहीं होता,
वो तो स्वतः सिद्ध है। उसमें ये भावना नहीं रहती कि मैं शरीर हूँ। शरीर का अर्थ यहाँ विशाल, सूक्ष्म तथा कारण, इन तीनों शरीरों के विषय में है। जो मोक्ष की कामना करता है वो अपने को बंधन युक्त समझता है। तात्पर्य क्या है कि जो मोह की भावना है वही जो है इनको समझता है, जैसे मोक्ष की भावना अपने को बंधन युक्त समझता है। इस प्रकार स्वयं को शरीर मानने वाला और देह अभिमान करने वाला, मोक्ष की वस्तु रूप में मानने वाला भी संसारिक मनुष्य के समान दुख को भोगने वाला बनता है। जो मोक्ष को समझता है, जो मोक्ष को वस्तु रूप में मानने वाला होता है, वो भी इस संसारिक मनुष्य के समान दुख भोगने वाला होता है। तो यहाँ यही बात ही है कि आपको जो है इन सबके चक्कर में पड़ना ही नहीं, कि किसी भी चीज़ को आप विषय वस्तु मानकर उसको जो है धारण करते हैं, वही जो है आपके दुख का कारण बन जाता है, वही जो है परेशानी हो जाती है। तो इसको समझना है और इसको जानना है। हरो यदुपदेष्टा ते हरि कमलोजो अपिवा तथापि न तो स्वास्थ्यम सर्व विस्मरण आदृते। भगवान शिव, भगवान विष्णु या फिर स्वयं परम पिता परमेश्वर ब्रह्मा भी यदि तुम्हारे उपदेशक बन जाए तब भी तुम्हें आत्म शांति आनंद की प्राप्ति तब तक नहीं हो सकती जब तक कि तुम संसार के विषयों का त्याग नहीं कर देते, अर्थात सबको विस्मृत नहीं कर देते हो, क्योंकि आत्म शांति का एकमात्र उपाय होता है त्याग। इसको कैसे समझते हैं? जैसे अष्टावक्र कहते हैं मुक्ति का अर्थ है विस्मरण ही है। अष्टावक्र का कहने का तात्पर्य यही है कि जो मुक्ति का अर्थ है वो है विस्मरण। किसका विस्मरण? जो भी संसार तथा संस्कारों से प्राप्त किया गया है उन सभी का विस्मरण कर देना ही मुक्ति है। जो ये संसार है और जो संस्कारों से आपको प्राप्त हुआ है उसका, उन सभी का विस्मरण करना, उन सबको जो है विस्मरण करना ही मुक्ति है। जब तक इनकी तनिक भी स्मृति बची है तब तक मोक्ष नहीं प्राप्त होता। अगर इनकी थोड़ी भी स्मृति आपके अंदर बची हुई है तो मोक्ष की प्राप्ति में ये बाधा है, क्योंकि संसार बंधन नहीं अपितु ये स्मृति ही बंधन है। ये संसार बंधन नहीं है, बल्कि ये जो आपकी स्मृतियां हैं, जो आपके ये संस्कार हैं, यही जो है बाधा बनते हैं। इसी से मुक्त होने का अर्थ है बंधन मुक्त होना। ये संसार ही नहीं अपितु भगवान, आत्मा, परमात्मा आदि का स्मरण एक बाधा ही है, क्योंकि मोक्ष में मैं होता ही नहीं। मोक्ष और मुक्ति में जो मैं है उसका कोई भी स्थान है नहीं, किसी भी प्रकार की उसकी कोई वैल्यू नहीं है। जब कोई मैं ही नहीं होगा तो स्मरण कौन करेगा? जब मैं बचेगा ही नहीं तो स्मरण कौन करेगा? स्मरण का अर्थ है दो विद्यमान है, पहला स्मरण करने वाला, दूसरा जिसका स्मरण किया जाता है। इसलिए दो के रहते मोक्ष नहीं प्राप्त हो सकता। मोक्ष प्राप्त होने के जो है क्राइटेरिया है, वहाँ पे दो जो है नहीं हो सकते। लोग कहते हैं कि आप स्मरण करो मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, नहीं। अगर आप में और परमात्मा अलग अलग आप उसको समझ रहे हो तो एक कैसे होगे? एक में तो फिर कोई स्मरण करने का बात ही नहीं है, आप एक हो गए। यहाँ तक कि जिस गुरु के उपदेश तथा कृपा द्वारा ज्ञान की प्राप्ति है उसका भी विस्मरण करना है, अन्यथा वह गुरु भी बंधक बन जाता है। जिस गुरु ने आपको ज्ञान दिया, दिशा दिखाई, उसका भी विस्मरण करना आवश्यक है, नहीं तो वो गुरु भी जो है बाधक बन जाएगा। ऐसा गुरु भले ही भगवान शिव, भगवान विष्णु या फिर स्वयं ब्रह्मा ही क्यों ना हो, उनको भी भूलना ही पड़ता है। इसके बिना आत्म शांति, आनंद की प्राप्ति, मुक्ति नहीं प्राप्त हो सकती। तो सबको जो है भूलना पड़ता है, किसी को भी याद होने की ज़रूरत नहीं है। इसके बिना जो है आत्म शांति, आनंद की प्राप्ति और मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो ये कुछ जो है क्राइटेरिया है, कुछ जो है एलिजिबिलिटी है। जैसे आप कुछ फॉर्म भरते हैं या कुछ भी अप्लाई करते हैं तो उसके लिए आपकी जो है एलिजिबिलिटी देखी जाती है। उसी प्रकार आत्म शांति के लिए, मुक्ति के लिए और आनंद की प्राप्ति के लिए भी कुछ प्रावधान है, कुछ जो है आपको उन
आपकी क्वालिटी होनी चाहिए, तभी जो है उसको आप वहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि इन बातों को समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे और अपने जीवन में धारण करके आने वाले चुनौतियों को बड़ी सहजता से और धैर्यपूर्वक कर पाएंगे। इसी आशा के साथ अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।